कहना यह चाह रहा कि देश में आज की तारीख में कोई संविधान कोई कानून नहीं है। यहाँ सिर्फ आज की तारीख में कंपनी है, वो कंपनी का नाम कुछ भी हो सकता है। क्या क्या नाम है? बहुत है, कांग्रेस है, भाजपा है, समाजवादी है, बसपा है, दुनिया भर की कंपनी है। और इन कंपनियों में भी सुनो, ये कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से भी खतरनाक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हाँ बिल्कुल। जैसा पीवे पानी ऐसी हो जा वाणी। अब वो पानी का आएगा पीरा समाजवादी का, जैसा खावे अन्न ऐसा हो जा मन। अन्न किसका खा रहा हो? समाजवादी का। अब जैसा अन्न खा रहा, जैसा पानी पी रहा है, ऐसी उसकी वाणी है, ऐसे उसका मन है। जिसका रक्त खराब है वो बोलेगा, उसे बोलना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। संवैधानिक मूल्यों पे विश्वास नहीं है क्या? कहाँ है संवैधानिक? बताइए ना, बताओ। किसी ऐसे व्यक्ति का विरोध करने के लिए नहीं जा रहे केवल हम लाखों की संख्या में इकट्ठे हो गए एक ऐसे तुच्छ आदमी का, नीच आदमी का विरोध करें। उसके लिए तो हमने सोच रखा, विचार कर रखा, उसके लिए क्या इकट्ठा होना आग्रह? कोई संवैधानिक व्यवस्था में क्या संवैधानिक व्यवस्था है भाई? नहीं, क्या संवैधानिक व्यवस्था? क्यों है लोग सड़कों पे? क्या मतलब है लोगों का सड़कों पे जाने का? अगर आपने किसी महान व्यक्ति को बाबरनामा पढ़ के गद्दार बताया तो क्या सदन की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या बर्खास्त नहीं होना चाहिए था? बर्खास्त नहीं। गद्दार है राणा सांगा, बयान पर चारों ओर विरोधाभास उठ रहे हैं। जी हाँ, सदन में दिए गए समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल के इस बयान पर विरोध हो रहा है और पंचायत निर्धारित कर दी गई है। आगरा में 12 अप्रैल की देश भर के लोग जुटेंगे, विरोध स्वर उठेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज और मैं आपके साथ आपका दोस्त, आपका साथी अनुज प्रताप सैनी। पिछले दिनों एक बयान किया दिया, पूरे देश में विरोधाभास के स्वर उठ रहे हैं, नाराजगी व्यक्त हो रही है। आखिर महापुरुषों के प्रति ऐसे शब्दों के मायने क्या हैं, क्यों दिए जाते हैं ऐसे बयान? और उन पार्टियों के, जिन पार्टी से वास्ता रखते हैं, उनके नेता या अध्यक्ष भी मन मुस्कुराते हैं जब इस तरह के बयान सामने आते हैं। तमाम विरोध सामने आ रहे हैं। जीडी न्यूज के साथ में मौजूद हैं किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूर्ण सिंह जी। बात करेंगे, चर्चा करेंगे और यह भी जानने का प्रयास करेंगे आखिर माननीयों की जबान बेजबानी आखिर क्यों बयान देने की नौबत आ गई राणा सांगा के प्रति, और गद्दार क्यों बोल दिया रामजी लाल सुमन ने। आपका बहुत बहुत स्वागत है जीडी न्यूज में। धन्यवाद। शुरुआत यहीं से करते हैं। पंचायत निर्धारित कर दी गई है 12 अप्रैल में आगरा में जाना होगा। दिन भर तमाम तरह की गतिविधियां वहां पे होंगी। विरोधाभास के स्वर उठेंगे रामजी लाल सुमन के प्रति, जिसमें उन्होंने रामजी लाल ने कहा था कि गद्दार है राणा सांगा। क्या पूरा मामला है, क्या पूरा प्रकरण है और कल कैसी व्यवस्था रहेगी वहां जाने की? तो पहली बात तो ये है कि 12 तारीख में हमारे पूर्वज राणा सांगा जी की जयंती है और जयंती पे हमारा कोई विरोधाभास नहीं है कि भाई जयंती में हम किसी ऐसे नालायक व्यक्ति की भी चर्चा करें जो आदमी का रक्त खराब है, उसका ही वक्त खराब है। जिसका रक्त खराब उसका वक्त खराब है। वक्त और राम जी लाल का जो रक्त है वो खराब है, इसीलिए उसका वक्त खराब है। मतलब प्रशिक्षण करा लिया आपने? हाँ, वो रक्त में नहीं वो है, क्योंकि इसमें परीक्षण करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो भारत की बहुत पुरानी व्यवस्थाएं हैं कि जैसा पीवे पानी ऐसी हो जा वाणी। अब वो पानी का आएगा पीरा समाजवादी का, जैसा खावे अन्न ऐसा हो जा मन। अन्न किसका खा रहा हो? समाजवादी का। अब जैसा अन्न खा रहा, जैसा पानी पी रहा, ऐसी उसकी वाणी है, ऐसे उसका मन है। और वो कल परसों हमारे राणा सांगा जी की जयंती है। पूरे भारत के लोग आगरा पहुंचेंगे, बड़े हर्षोल्लास के साथ हम वो जयंती मनाएंगे। और हम जयंती मनाने के लिए जा रहे हैं आगरा, किसी ऐसे व्यक्ति का विरोध करने के लिए नहीं जा रहे केवल हम लाखों की संख्या में इकट्ठे हो गए एक ऐसे तुच्छ आदमी का, नीच आदमी का विरोध करें। उसके लिए तो हमने सोच रखा, विचार कर रखा, उसके लिए क्या इकट्ठा होना आगरा में? आगरा में इकट्ठा हो गए तो थे, कर आए थे जो करना था।
बताया थे उसे कि यहाँ तक भी आ जाओ, यहाँ तक भी आ सकते हैं जहां तक गए थे। आगरा में जयंती मनाने के लिए जा रहे, ना किसी के घर जा रहे, ना किसी के तोड़ फोड़ में जा रहे, ना किसी के बारे में चर्चा करने के लिए जा रहे। आगरा जा रहे सिर्फ अपने वीर महाराणा सांगा जी की जयंती। रक्त खराब है तो वक्त खराब है, वक्त क्या खराब है, पूर्ण सिंह जी क्या बताएंगे इस बारे में? वक्त खराब ये है कि जब सदन में बेरोजगारी पे चर्चा ना हो, जब सदन में किसानों की फसलों पे चर्चा ना हो, जब सदन के अंदर सुरक्षा पे चर्चा ना हो, तब ऐसे नीच आदमी सदन में खड़ा होकर इस देश की धरोहर, इस देश के महापुरुषों का अपमान करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उन्हें खुश करना है अपने आकाओं को, उन्हें खुश करना है अपनी परंपराओं को, इसलिए उनके आका खुश रहे, ऐसा उनका मन है। इसी वजह से उन्होंने वो बयानबाजी वहां करी। और बयानबाजी वो कर रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि उसका रक्त भी खराब है और उसका वक्त भी खराब है, इसलिए उसने वो बयानबाजी करी। और हम लोग तो लड़ रहे, और हमारी आदत है और हमारी परंपरा है लड़ना। देश के लिए भी लड़े, अपने लिए भी लड़े, और देश की संस्कृति को बचाने के लिए भी लड़े, देश के स्वाभिमान बचाने को भी लड़े। आज भी हम इस देश की उसी व्यवस्था से लड़ रहे जो व्यवस्था इस देश में हमारे महापुरुषों को गद्दार कह के अपने नंबर बढ़ाने का काम कर रही है। लेकिन नंबर किसी को गद्दार कहने से नहीं बढ़ेंगे। अगर आपको नंबर बढ़ाने हैं तो इस देश की संस्कृति पे, इस देश के संस्कार पे, इस देश के मजदूर पे, किसान पे, जवान पे चर्चा सदन में हो, तब जाके यह व्यवस्था है और नंबर बढ़ने का काम होगा। आकाओं को खुश करने की आप बात कर रहे हैं, सदन में चर्चा नहीं हो रही, तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिस पे चर्चा होनी चाहिए। विकसित भारत पे चर्चा होनी चाहिए, तमाम विकास पे चर्चा होनी चाहिए, युवाओं पे चर्चा होनी चाहिए, मेडिकल पे चर्चा होनी चाहिए, स्वास्थ्य पे चर्चा होनी चाहिए, डेवलपमेंट पे चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जब कोई चर्चा ही नहीं है, आप ऐसे कह रहे हैं कि ये तब ऐसे बयानबाजी आते हैं, आका खुश हो जाते हैं। लेकिन विपक्ष जहां मौन धारण किए हुए, इस मामले पे सत्ता पक्ष का भी कोई बयान नहीं आया। राणा सांगा जी को जब गद्दार करार दिया गया, मैं राणा सांगा जी की बात नहीं कर रहा, सदन में परंपरा परिपाटी बन चुकी है कि जय किसी को भी ले लीजिए वो कुछ ना कुछ इस तरह के बयान देता है महापुरुषों के प्रति। है कहाँ पक्ष विपक्ष? तेरे को लगा पड़ा है क्या? नहीं, कहाँ है? तेरे को लग गया है कि दोनों को? नहीं, है कहाँ? नहीं तो सदन में क्या है? पक्ष विपक्ष है कहाँ? ना कहीं दुनिया में पक्ष है ना विपक्ष है, कुछ नहीं है। मैं भारत की बात कर रहा हूँ, सदन कोई सदन नहीं है, मैं सदन की बात, कोई सदन नहीं, लोकसभा की बात है ही नहीं। लोकसभा तो बयान देंगे, है, ये इस तरह की बयानबाजी चलती रहेगी, बेटों की बयानबाजी होती रहेगी क्या? ना लोकसभा है, ना राज्यसभा है, ना विधान परिषद है, ना विधानसभा। बड़ी बात कर रहे हैं। यदि आप गौर से देखोगे ना पिछले कुछ साल के इतिहास को उठा के, और यदि विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद की कार्रवाई देखोगे आप, तो आपको ये सच महसूस होगा कि हिंदुस्तान में कोई परिषद, कोई सभा नहीं है। ये तो फिर दिल्ली में क्या है, लखनऊ में क्या है, तमाम प्रदेशों में क्या है? एक मकान है 4,500 संवैधानिक ढांचे से बने गई है, उस सदन को आप मकान कह रहे हैं? कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं। क्या संवैधानिक व्यवस्था है भाई? नहीं, क्या संवैधानिक व्यवस्था? क्यों है लोग सड़कों पे? क्या मतलब है लोगों का सड़कों पे जाने का? अगर आपने किसी महान व्यक्ति को बाबरनामा पढ़ के गद्दार बताया, तो क्या सदन की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? क्या बर्खास्त नहीं होना चाहिए था? बर्खास्त नहीं करना चाहिए था? क्या मतलब है कि सदन में से वो वाक्य, वो प्रश्न हटा के? क्या मतलब है इस बात से? आप मानते हैं कि आप सदन है? सदन होता तो गन्ने का भाव बढ़ता। नहीं, लोकतांत्रिक मूल्यों से चुने जो प्रतिनिधि वहां पे हैं, वो भी कोई चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं, कोई देश में नेता नहीं, कोई पार्टी नहीं है देश में, कंपनी है सब, और ये कंपनी के एजेंट है सब। ये सब एजेंट है, जो जितना ज्यादा कमा के देगा वो उतना ही बड़ा मैनेजर है, वो उतना ही बड़ा एमडी है, उतना ही बड़ा सीए है। कमा के कहां से देगा? कमा के लूट रहे देश को, पी नहीं रहे जनता के माल को, पी नहीं रहे सर धंधे को। पूर्ण सिंह जी कहना क्या चाह रहे हैं आप? कहना यह चाह रहा कि देश में आज की तारीख में कोई संविधान, कोई कानून नहीं है। यहाँ सिर्फ आज की तारीख में कंपनी है
वो कंपनी का नाम कुछ भी हो सकता है। क्या क्या नाम है कंपनी? बहुत है, कांग्रेस है, भाजपा है, समाजवादी है, बसपा है, दुनिया भर की कंपनी है। प्राइवेट और इन में- कंपनियों में भी सुनो, ये कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से भी खतरनाक है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हाँ बिल्कुल 100%। तो ठाकुर पूरन सिंह जैसे सरी के लोग कर क्या रहे हैं? मेरे याद आता है लोकसभा चुनाव में नरोत्तर में आपने महापंचायत की थी। उस महापंचायत की जो गूंज थी वो नरोत्तर, पश्चिम उत्तर प्रदेश, एक लोकसभा 2 लोकसभा पे नहीं रही, पूरे देश भर में गूंज गूंजी थी आपकी उस समय की। ऐसे समय में जब संवैधानिक सदन में इस तरह के बयान आते हैं महापुरुषों के प्रति, गद्दार था राणा सांगा, तो ऐसे में आप लोगों की जो भूमिका है, किस तरह की भूमिका होनी चाहिए? क्योंकि ये हमने पढ़ा है इतिहास में, हमारे महापुरुषों ने अपनी कुर्बानियां दी है जब यहाँ पे हमें स्वतंत्र भारत में आज सांस लेने का मौका मिला है। तो आप जैसे लोग, आप सभी के लोग क्या कर रहे हैं ऐसे में? भगत सिंह क्या कर रहा था? आप बताएंगे ना? हमने तो इतिहास में पढ़ा है, आपने पढ़ा है। क्या कर रहा था भगत सिंह? आज वर्तमान में भगत सिंह को तो पता था इस बात का कि जिस असेंबली में मैं बम फेंकूंगा, मुझे मारना नहीं है कोई, मुझे कोई मारना नहीं है। जिस असेंबली में मैं फेंकूंगा, मैं उस असेंबली के अंदर उस व्यवस्था में बैठने वाला जज भी अंग्रेज होगा, वकील भी अंग्रेज होगा, साइन करने वाला भी अंग्रेज होगा, सिर्फ मेरे गले में फंदा गिरने वाला हिंदुस्तानी होगा। फिर भी भगत सिंह ने अपनी जान की परवाह करे बिना देश में आजादी के लिए फांसी खाई ना। तो ये लोकतंत्र है ना, जिसे लोकतंत्र कहें, लोकतंत्र में बंधी हुई मर्यादा कहें, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर कहें, ये लोकतंत्र के लोग अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए बार बार सड़कों पर आके बम फेंक के ये बताने का प्रयास करें कि अब हिंदुस्तान में अराजकता नहीं, शांति चाहे, लेकिन हमारी बात सुनी जा। ये सड़क क्यों है? सड़क पर आंदोलन क्यों बार बार लोग सड़कों पर जा रहे? क्यों बार बार लोग कह रहे हम आज वहां जाएंगे, आज यहाँ करेंगे, आज वहां क्या? क्यों भाई? है नहीं क्या कानून? नहीं है कि देश में? आप तो करे कुछ नहीं है। कानून नहीं है क्या देश में? मैं पूछ रहा, है नहीं क्या कानून? आप तो खुद करे कुछ नहीं नहीं, है। मेरी नजरों में तो होता तो फिर हम सड़क पर आने की जरूरत ही नहीं थी। उसी दिन फैसला होता, उसी दिन उसी सदन में उसकी बर्खास्तगी होती और बर्खास्तगी होकर वो नंगा कर जाता, तो शायद मेरे हिसाब से ये सारी चीजें ना होती जो हो रही। जरूरत क्या? कोई कानून नहीं है, सारा कानून नेताओं की सुरक्षा में लगा हुआ है। राज किसका चल रहा है? किसी का भी नहीं। राज तो है ही नहीं। राज कहाँ है? जिसे मर्जी जो बोल दो। अरे बोल तो रहे, जो जी महाराज बोल नहीं रहे। और आप कह रहे कि हम जयंती मनाएंगे, कोई विरोध नहीं करेंगे। अरे जयंती हमारे महापुरुष के, कोई सरकार से पूछ के थोड़ी मनाओगे आगरा में भाई। जाके कोई आगरा से क्या मतलब है? पूरा वर्ल्ड हमारा है, पूरा हिंदुस्तान हमारा, जहाँ हमारा मन करेगा वहां मनाओगे जयंती। हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से ये देश आजाद है, ये देश आजाद करवाया हमारे पूर्वजों। ठाकुर पूरन सिंह विरोध दर्ज नहीं कराएंगे इस बयान को लेकर। शर्मिंदगी की भरा बयान है, हम खुद भी उससे समझ अरे रहे वो हैं। बयान ही नहीं है भाई, वो तो जाहिल पड़ा है, जलील पड़ा है, वो जलील पड़ा है, बयान नहीं हो सकता है। वो भौंकना है, वो भौंक रहा है। तो भौंक के क्या कहेगा? भौंकने से कोई मतलब थोड़ी है। बोलने में भौंकने में बहुत फर्क है। माफी वो तो भौंक रहा, माफी तलाफी कोई माफी नहीं। माफी किस चीज की माफी? वक्त खराब है। नहीं, किस चीज की माफी? रक्त खराब है तो वक्त हाँ, खराब दोनों है। चीज खराब है, वक्त भी खराब है, रक्त भी खराब है। कैसा वक्त खराब की बात कर रहे हैं आप? अरे यही सरकारों का वक्त खराब है सब। नहीं, अब रामजी लाल की बात कर रहे हैं। राम जी लाल का तो वक्त खराब है, बेचारा भागा भागा फिर रहा, कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां फिर रहा, नहीं ऐसे धक्के खाता फिर रहा। माफी मांग ले तो क्या है माफी? किससे माफी मांगेगा? समाज से? नहीं, क्यों मांगेगा माफी? और क्यों माफ कर दे? नहीं, माफी तलाफी नहीं, नहीं क्यों होती है। माफ कर दे? माफी तलाफी के परंपरा क्यों करे माफ? करा तो था माफ मोहम्मद गोरे को, करा नहीं था माफ? नालायक था, जाहिल था, फिर आया माफ कर दो, फिर कल को बोल लगा। जाहिल आदमी जिसका रक्त खराब है वो बोल लगा, उसे बोलना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। संवैधानिक मूल्यों पे विश्वास नहीं है क्या? कहाँ है संविधानिक? बताइए ना, बताओ तो भाई। देश कैसे चल रहा है? बताओ ना अभी। देश कैसे चल रहा है? कैसे नहीं चल रहा देश? तो लोगों ने चला रखा अपना अपना किसान खेत में काम कर रहा, मजदूर फैक्ट्री में काम कर रहा, जवान सीमा पर काम कर रहा, 3 लोगों ने देश चला रखा बस। अंतिम सवाल आपकी ओर आ रहा है कि ये कैसा महसूस होता है आपको तब जब इस तरह के बयान सदन में दिए जाते हैं? गद्दार था राणा सांगा, रामजी लाल सुमन जैसे व्यक्ति जब ऐसा बोलते हैं, आपको कैसा महसूस होता है? इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना, हमें ये महसूस ही तो दिया ना मैं कि इस देश में ना कोई पार्टी है ना कोई सदन है। अगर सदन होता तो रामजी लाल आगरा राज्यसभा का सदस्य नहीं जाता था।
रामजी लाल आगरा सिर्फ रामजी लाल जाता। अगर देश में कानून होता, देश में संविधान होता और देश में संविधान की मर्यादा होती, और यदि उसके बयान पे भाजपा को, समाजवादी को 1% भी ये होता कि इस व्यक्ति ने गलत बयान दिया, तो वो रामजी लाल जाता आगरा। राज्यसभा सदस्य रामजी लाल नहीं जावेदा, उसकी सदस्यता वही समाप्त होती, तब वो जाता जब उसे पता लगता कि हमने वाकई गलत बयान दिया है। अरुण राणा का कहना है कि अरुण राणा को आप जानते होंगे, किसान नेता है, सहारनपुर के रहने वाले, कि रामजी लाल नहीं हरामजी लाल है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, चलो वो उनका है बयान, उनसे मेरा कोई ऐसा ताल्लुक नहीं। मैं तो कह रहा, देखो उसे आप किसी भी नाम से कहो, बहुत नाम रखे, अब कुत्ते को टोमे भी कहें, अब वो रहेगा तो कुत्ता ही है, अब उसे टोमे कहो, उसे कुछ भी कहो, ये। तो तुम्हारे साथ में ठाकुर पूरण सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष है किसान मजदूर संगठन के, और आपका कहना है कि जो रक्त तो खराब है ही, लेकिन वक्त भी खराब है। महाराणा सांगा पर दिए गए बयान देने वाले उस व्यक्ति का जिसने यह जरूरत की है कि जय गद्दार थे राणा सांगा, ऐसा इनका कहना है। बात करने की, चर्चा करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत